स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे डेल्टा रॉकेट सिस्टम्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये समझिए ये सिस्टम जो है इसे थॉर पहले कहा जाता था और ये समझिए यूएस का वेपन सिस्टम था। ये बार बार मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि जितनी भी स्पेस इंडस्ट्री है वो सीधा सीधा आईसीबीएम का ही छोटा भाई है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, थॉर पहले ऐसा आईसीबीएम बनाया गया था और इसका मतलब इंटरमीडिएट रेंज था, मतलब बहुत लंबा दूरी नहीं जा सकता था, लेकिन मतलब इसे बनाया गया था एज ए बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे ही बनाया गया था। और इसे बनाया जा रहा था कि ये शांति से एटलस जब तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तब तक ये गैप का काम करे, कि मतलब उस दरमियान इनके पास नहीं रहे कि मान लीजिए सोवियत यूनियन कुछ बना रहा है तो मतलब तुरंत काउंटर करने के लिए एक तो वेपन बना के रख दो, और एक बड़ा वेपन में क्योंकि जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है डेवलप करने में, उसके लिए टाइम मिला रहेगा, उस दरमियान आप वनरेबल नहीं रहेंगे। तो ये स्टॉप गैप सोल्यूशन के तौर पे कंट्री खुद ही बनाई थी कि नहीं ये सिर्फ मतलब समझ रहे कुछ दिन के लिए यहाँ पे रखने के लिए कुछ बनाओ। और इसे समझिए कि बहुत बनाया तो गया लेकिन बहुत जल्दी रिटायर कर दिया गया। तो रिटायर करने के बाद नासा प्यार से अपना ले लिया, ठीक है, और यही रॉकेट का इस्तेमाल करके यूएस के बहुत सारे पहले मिशंस किए गए, जैसे कि ये मतलब ये सिंगल स्टेज रॉकेट था, इसके ऊपर एक सेकेंड स्टेज लगा के मतलब कोशिश की जा रही थी अंतरिक्ष में पहुंचने का। बहुत फेलियर्स हुए लेकिन ये समझिए बहुत पहले की बात हो रही है। मतलब कंप्यूटर्स पे जो डायनामिक्स लिखे जाते हैं जिसको आज हम लोग एकदम मान के चल रहे हैं कि अच्छा कंप्यूटर में ये करोगे तो ऐसे होगा, या मतलब रॉकेट में ऐसे ऐसे करने से स्टेजिंग होती है, ये सब नहीं पता था इन लोग को, मतलब ये लोग लिखे हैं किताब। तो थॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम था रॉकेटरी के लिए। अब बात करते हैं इसका डिज़ाइन जो था, वो वेपन के तौर पे पहले किया गया था। तो इसका मतलब था कि ये डिज़ाइन किया गया था कि बहुत छोटा बना सके ताकि इसे यूनाइटेड किंगडम में डाला जा सके। हिसाब ये था कि अगर कोई थ्रेट आता है, ये इतना रेंज इसका नहीं था कि ये मतलब यूएस से लॉन्च करे और कहीं पहुंच जाए। तो हिसाब ये रखा गया था कि इसे जगह जगह पे डिप्लॉय किया जाए। तो डिप्लॉय करने के लिए आपको कैरी करना पड़ेगा, कैरी करने के लिए प्लेन सबसे बेस्ट है। तो प्लेन ये बनाया गया था ऐसा कि एक नॉर्मल प्लेन में इसको डाला जा सके। तो इसका डायमीटर जो था वो काफ़ी कम था, यानी 2.4 मीटर, एक रॉकेट के हिसाब से देखें तो काफ़ी बड़ा नहीं है वो। और इसका ये समझिए कि जब नासा के लिए रीडिज़ाइन किया गया, कंपनी ने रीडिज़ाइन किया यानी डेल्टा 2 बनाया गया, तो भी इसमें छेड़खानी ज़्यादा नहीं किया गया, इसका कोर को नहीं छेड़ा गया, कि जितना चीज़ था उसी में ऐड करते गए। इसीलिए इसमें सॉलिड बूस्टर्स अपना समझ के लगाया जाता है। आपको लगता है पीएसएलवी में सॉलिड बूस्टर लगता है, इसका देखिएगा तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा, बहुत सॉलिड बूस्टर लगता है इसमें। क्योंकि ये समझिए पहली बात तो ये आदम जमाने का डिज़ाइन था, दूसरा क्योंकि इन्होंने रीडिज़ाइन तुरंत नहीं किया, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि भैया इसमें सेकेंड स्टेज लगाओ, फ्यूल टैंक को स्ट्रेच करो, उससे भी नहीं काम हो रहा है तो सॉलिड बूस्टर लगाते चले जाओ। तो खूब सारे सॉलिड बूस्टर लगा के इसे ऊपर भेजा जाता था। ये अर्ली डिजाइन था। अब बात करते हैं डेल्टा फैमिली जो है, ये समझिए हिस्ट्री इसकी बहुत लंबी है, ये 1969 से चले आ रहा है, यानी कि अच्छा खासा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त एक्सपीरियंस है इनके पास। 84 लॉन्च के आसपास में इनका 91.6% सक्सेस रेट चल रहा है। और ये सक्सेस रेट आपको लगेगा कि ये 91 से बहुत ज़्यादा लोगों के पास अब है। हिसाब ये समझिए कि जिस टाइम जो रॉकेटरी का किताब समझ रहे हैं, जो रॉकेटरी के रूल्स रेगुलेशन समझ रहे हैं, जो रॉकेटरी का कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस इन्होंने लिखा है, उसके बावजूद भी इनका 90 प्लस रहना बहुत अच्छी बात है। यानी मतलब समझिए पहला ट्राई में ही बहुत अच्छा डिज़ाइन बना डाले। और समझिए फिर डेल्टा 4 जब पे बात बना कि डेल्टा 3 जो है एक तो ऐसे कर्स्ट रॉकेटरी कहा जाता है, वो नहीं सक्सेसफुल रह पाया। तो डेल्टा 4 में जब कूदा गया तो सब चीज़ रीडिज़ाइन की, ठीक है। अब वो नहीं कि पुराने स्टेज को ज़बरदस्ती का खींचना, नहीं, पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया। और उसके लिए मेन था कि एक इंजन रीडिज़ाइन करो। यूएस ज़्यादा इंजन नहीं डेवलप किया था, और यही मतलब इलॉन मस्क का मैं बार बार कहता हूँ, उनका लाइट बल्ब वाला मूवमेंट क्या था, वो लाइट बल्ब वाला यही था कि उसको समझ में आ गया कि 1970 के बाद कुछ डिज़ाइन ही नहीं हुआ है यूएस में। तो यहाँ पे ये इन्होंने RS-25 यानी कि जो स्पेस शटल में लगता है वो इंजन को उठाया गया। वो भी लिक्विड हाइड्रोजन पे चलता है, लिक्विड ऑक्सीजन पे चलता है, वही इंजन उठाया गया और उसको सस्ता किया गया, एकदम सिंप्लीफाई कर दो। वो क्लोज साइकिल था, इसे ओपन कर दो। उसमें रीजनरेटिव कूलिंग था, यानी नोजल में पाइप्स थे, उसमें हाइड्रोजन जाके ठंडा रखता था, वो हटाया गया। यहाँ पे उसके जगह पे एक सस्ता ग्राफाइट कोटिंग की जाती है, वो कोटिंग जलने लगता है और जलते जलते वो धीरे धीरे एब्लेट होता रहता है। मतलब समझिए स्टार्ट करेंगे 1 इंच थी था, जैसे रॉकेट इंजन चालू होगा धीरे 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 वो घटते जाएगा, लेकिन जब तक वो पूरा पहुंचेगा कि मेटल को डैमेज करे तब तक वो मतलब उसका काम हो चुका रहेगा। तो इस इंजन को बनाया गया था शुरू से अच्छे से एक ही चीज़ पे, इसे सस्ता होना चाहिए, तुरंत तुरंत इसे बनाया जा सके। तो RS-25 बम इंजन है और वो ह्यूमन रेट किया जाता है, इसे वैसा बनाया ही नहीं गया था। ये बनाया गया था एकदम चीप एंड बेस्ट के हिसाब से कि भाई, और लेकिन इसको पावरफुल ज़्यादा किया गया, क्योंकि ये मतलब इसमें ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो पावर टू वेट रेशियो बम नहीं है, तो उसका सोल्यूशन एक ही होता है, बड़ा कर दो इंजन। तो इसीलिए आप देखिए डेल्टा 4 का हैवी वेरिएंट जो कि काफ़ी अच्छा कैपेसिटी रखता है, सिर्फ 3 इंजन में चला जाता है। तो ये काफ़ी बम इंजन है लेकिन
सस्ता है और ह्यूमन रेटिंग नहीं की जा सकती। और इसमें जो कि हाइड्रोजन रिच चलाया जाता है, ये हाइड्रोजन लीक करता है। आप देखेंगे कभी भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ये आग पकड़ लेता है रॉकेट, क्योंकि हाइड्रोजन लीक हो रहा है। क्योंकि डिज़ाइनर ऑब्वियसली पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, तो उन्होंने डिज़ाइन किया था कि इसका इंसुलेशन को कोई खास डैमेज नहीं हो, और मतलब रॉकेट उतना आग को हैंडल कर सकता है। इसके डिज़ाइन में हर एक चीज़ को, जो भी चीज़ बाहर है उसको ऐसा बनाया जाता है फ्लेम रिटार्डेंट की तुरंत आग ना पकड़ ले, दिक्कत ना हो। तो ये समझिए नया इंजन ये डेल्टा 4 में नींव रखा गया, ठीक है। डेल्टा का जितना हिस्ट्री था, जितना नॉलेज था, वो उठाए, और वो जो पुराना लिमिटेशन था कि नहीं हम डायमीटर छोटा रखेंगे, उसको हटाया गया। खूब सारे नए डिज़ाइन किए गए, तो उसके लिए ये डेल्टा फैमिली की ग्रोथ हुई है। और ये समझिए ये ओपन साइकिल बनाने से इंजन बहुत सस्ता रहा, अबलेटिव नॉलेज से बहुत सस्ता है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे इसका फ्लेम ऑरेंज क्यों दिखता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलाने पर को वाटर वेपर मिलता है। वाटर वेपर ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट एग्जॉस्ट देखने के लिए आप देखिए स्पेस शटल का मेन इंजन का जो एग्जॉस्ट होता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता ही नहीं है। सिर्फ सॉलिड बूस्टर के चलते आपको वाइट वाइट प्लूम दिखता है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो मतलब नोजल है, नोजल पे कोटिंग की हुई है, वो कोटिंग झड़े जा रहा है, मतलब झड़ना गलत होगा, जले जा रहा है, वो जलते जलते हटते जा रहा है। तो अबिलिटिव नॉलेज के चलते इसमें कलर आ जाता है। तो डेल्टा फैमिली काफ़ी सक्सेसफुल यूएस आर्मी का एक डिवीजन बन गया। और यूएस आर्मी का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समझिए नासा है, तो नासा जितना ही दूसरे ब्रांच भी होते हैं, जैसे कि नेशनल रिकॉग्निशन ऑफिस करके है, रिकॉग्निशन ऑफिस करके उनका काम होता है स्पाई करना। वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट डिवीजन सिर्फ उसी काम के लिए बनाया गया है। फिर दूसरे डिवीजन होंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसके अंदर ये सब आते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का बजट मतलब उससे बहुत ज़्यादा है, नासा से बहुत ज़्यादा है। मतलब नासा के पास जाके इनको ऑर्डर नहीं करना होता, ये सीधे यूएलए के पास जाएंगे, भैया हमको रॉकेट दो। तो समझ लीजिए डेल्टा फैमिली वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से कवर करके रखा हुआ है। और इसी के लिए मतलब स्पेसएक्स का लड़ाई हो गया था कोर्ट में कि भैया ये मतलब जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बम पैसा मिलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में लिए इनको बुलाया ही नहीं जा रहा था, कि उसकी जो बिडिंग हो रही थी बुलाया ही नहीं जाता। तो मतलब लिटरली समझिए लड़ाई करके जाना पड़ा कि बिडिंग में अलाउ कर सकें। तो यहाँ समझिए कि डेल्टा 4 हैवी जो है ये काफ़ी बम रॉकेट था। और इसमें हिसाब ये लगाया गया कि जो इन्होंने सेंटर कोर डेवलप किया था उसी में 2 और ऐड कर दिया, जैसे एग्जैक्टली फाल्कन हैवी है, एग्जैक्टली वही लॉजिक इसमें अप्लाई किया। लेकिन आप देखिए कि इसमें सिर्फ 3 इंजन है, जबकि फाल्कन 9 जो है, फाल्कन 9 का ब्लॉक 5 जो देखेंगे, जो ऑलमोस्ट इसके आसपास का कैपेसिटी रखता है, उसको 9 इंजन का जरूरत पड़ता है। ये सिर्फ 3 इंजन में कर लेता है, और एक भी सॉलिड बूस्टर्स की इसको जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बता रहा ये लिक्विड इंजन है, बहुत मतलब सस्ता सा, लेकिन पावरफुल बहुत है। तो इसकी कैपेसिटी है 28 टन। और ये समझिए शुरू में अभी भी अगर आप फाल्कन 9 ब्लॉक 5 का देखना चाहेंगे तो 22 टन के आसपास ही जा सकता है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक यूएस आर्मी का सबसे हैवी लिफ्ट व्हीकल था। यानी कि अगर यूएस को कोई बम चीज़ ऊपर भेजना है तो सिर्फ यही रॉकेट को इस्तेमाल किया जा सकता था, कोई और रॉकेट था ही नहीं। वो अब जाके ऐसा हुआ कि फाल्कन हैवी को अप्रूवल मिल चुका है, फाल्कन हैवी की टेस्टिंग हो गई है, पेलोड डिप्लॉयमेंट हो चुका है, तो अब जाके यूएस के पास एक और बड़ी रॉकेट आई है। लेकिन इसके आसपास कोई नहीं था। ये काफ़ी साल तक काफ़ी हैवी पेलोड कैपेसिटी बना के रखा रहा। अब बात करते हैं ये उतना हैवी चीज़ भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका रॉकेट में बम पावर है तो उससे आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो पावर को आप डेल्टा वी में बदल सकते हैं। यानी कि ज़्यादा भारी चीज़ भेजने के जगह पे एक काम करो, हल्का चीज़ भेजो, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसमें इस तौर पर ये समझिए कि सोलर पार्कर प्रोब को, जो सबसे फास्टेस्ट प्रोब बनने वाला है, वो इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये ज़रूरी है, मतलब आपका मतलब डेल्टा वी बहुत चाहिए। अब वो डेल्टा वी आपको बिना हाइड्रोजन के आएगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में इफिशियंसी ज़्यादा होती है और ये पूरी तरह से लिक्विड हाइड्रोजन पे चलता है। तो इसी कारण से इसी के माध्यम से कई सारे मिशन सिर्फ यही कर सकता है, क्योंकि इसमें इतना डेल्टा वी है, बाकी कोई और रॉकेट इतना डेल्टा वी नहीं दे सकता। फाल्कन हैवी आराम से इससे ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड नहीं दे पाएगा। तो यही समझिए, इसी कारण से इसका एक यूनिक है पोस्ट, कि मतलब इसे बस ऐसे हटा नहीं दिया जाएगा, ये इसका एक एग्जैक्ट डेडिकेटेड पोस्ट रखा हुआ है। और स्पाइस सैटेलाइट के मामले में मतलब समझिए हबल के साइज़ का स्पाइस सैटेलाइट ये आराम से डालता रहता है अंतरिक्ष में। मतलब इसका अगर आप विकिपीडिया पेज में देखें क्या क्या इन्होंने लॉन्च किया, 1-2 मिशन देखिएगा, बाकी सारा क्लासिफाइड 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 क्लासिफाइड। तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मिलिट्री के लिए इसको नासा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फ़ोन करेगा और इधर से सब काम कर लिया जाएगा आराम से, बम बम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। और चूंकि ये इतना साल से चले आ रहा है, 1969 से चले आ रहा है, सक्सेस रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है, प्लस ओरायन कैप्सूल की जो टेस्टिंग की गई वो भी इसी पे रख के किया गया। तो समझ लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्हीकल है। लेकिन इसका भी वही हालत होगा जो एटलस का होगा, इसको रिटायर किया जाने वाला है, बहुत जल्दी ही इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। एटलस और डेल्टा दोनों को एक साथ श्रद्धांजलि देने की बात आ रही है। हिसाब ये है कि ये रॉकेट जब बनाया गया था एटलस और डेल्टा, ये दोनों में से किसी को बैठ के नहीं बनाया गया था कि ये ह्यूमन रेटिंग रहेगा। तो यही हिसाब बनता है कि अगर इसे ह्यूमन रेटिंग के लिए किया जाए तो इतना फजीयत पड़ेगा, भैया नया रॉकेट बना लो। और मतलब ऑब्वियसली हर बार आप नए डिज़ाइन से अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको नया चीज़ सीखने को मिलता है, कहते हैं क्लीन स्लेट। कई बार लोग चाहते हैं क्लीन स्लेट मिलेगा, नहीं भैया पुराना कंस्ट्रेंट पे नहीं
है, इसी कारण से डेल्टा टू उतना सक्सेसफुल नहीं था। मतलब क्लियरली अगर वो डायमीटर बढ़ा देते तो बहुत चीज़ कर पाते, लेकिन नहीं किए। तो इसी कारण से कई बार होता है कि रॉकेट ये सिस्टम बहुत हौच पौच हो गया, अब इसको हटाओ, नए तरीके से नई शुरुआत करो। तो इसी कारण से ह्यूमन रेटिंग करने में मतलब सिर्फ इंजन में हिसाब बना था कि 200-300 मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे भाई, उसके बाद तो नया इंजन ही बना लो। तो इसीलिए इसको हटाया जा रहा है। और ये डिज़ाइन का लिमिटेशन फैक्टर बहुत सारा था कि इस डिज़ाइन में आइसो ग्रिड इस्तेमाल होता है, नए डिज़ाइन में दूसरा डिज़ाइन इस्तेमाल किया जा रहा है, उस कारण से वो और ज़्यादा कैपेसिटी दे पाएगा कम मेटल में, मतलब बनाना सस्ता पड़ेगा और ज़्यादा कैपेसिटी दे पाएगा। तो इसी सब कारण से ये बोला गया कि रिटायर किया जाए और इसको रिप्लेस किया जाएगा वल्कन सेंचुरियन इसको रिप्लेस करेगा। तो वल्कन रॉकेट जो है यूएलए का है, ये रॉकेट बनाया जा रहा है नया टेक्नोलॉजी भी, यानी कि इसमें मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा उम्फ ज़्यादा आएगा। यानी इसको सॉलिड बूस्टर का डिज़ाइन रखा गया है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा। प्लस इसका जो इंजन है वो क्लोज साइकिल है। दूसरा, ये इंजन आ रहा है ब्लू ओरिजिन से, तो क्लोज साइकिल इंजन मिल रहा है, तो इसका मतलब इफिशियंसी का कोई टेंशन नहीं है। मीथेन और ऑक्सीजन है, बम में मतलब माइलेज मिलने वाला है, कंट्रोल के साथ मिलेगा। मतलब काफ़ी सारा ये मतलब जितनी भी चीज़ एक्सपीरियंस इनको मिला था एटलस और डेल्टा दोनों का मिला के इसको बनाया जा रहा है। लेकिन अब ये समझिए एटलस और डेल्टा का अब टाइम खत्म हो चुका है। मतलब कंपनी को पता है, यूएलए खुद ही बता रही है कि उनको पता है कि कितने और मिशंस बुकड हैं, उसके बाद जितने मिशन बुक हो रहे हैं वो सीधे सीधे मतलब ये समझिए वल्कन के लिए बुक किया जा रहा है। एटलस का बुकिंग खत्म हो जाएगा, मतलब काम खत्म। आखिरी पीसेस समझिए अभी फैक्ट्री में है, वो सब पीस एक बार निकल गए, काम खत्म। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डेल्टा रॉकेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो उससे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।